चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नया लेक्चर और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है अपना साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लास्ट टॉपिक है। फाइनली हम लोग लास्ट टॉपिक में आ गए हैं। टॉपिक आपको देख रहा होगा क्या है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब साइमल्टेनियस, आपने ये वर्ड, ये शब्द आपने 9th 10th में सुन लिया होगा। जब आपको दिया रहता था क्या, आपको बोल देता था सॉल्व द इक्वेशन simultaneous and find the value of x and y। आपको 9th 10th में इस तरह कुछ दिया रहता था कि सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मतलब आप ये साइमल्टेनियस वर्ड से फेमिलियर है। साइमल्टेनियस मतलब आप साथ साथ इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, तो वही है साइमल्टेनियस का मतलब। तो आपने साइमल्टेनियस का वर्ड या सब 9th 10th में आपको पता चल गया था। आपको दिया रहता था कि सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फिर आपको दो इक्वेशन दी रहती थी। मान लीजिए दी है x स्क्वायर प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 3, और दिया है मान लीजिए आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। आपसे बोल देता था ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और x और y की वैल्यू निकालिए। तो यही हमको यहाँ पास करना है। CFPI का कॉन्सेप्ट निकाल के हम लोग y की वैल्यू निकाले हैं। क्यों, y की वैल्यू क्या रहती है, y की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CF प्लस PI। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, अपना y, है ना। फिर y जब निकल आएगा तो किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x निकल आएगा। तो बस हमको यही करना है यहाँ पास इस टॉपिक में, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 9th 10th में क्या होता था, हमको बोल देता था आपको ये इक्वेशन दी हुई है, आप इस इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करिए और x y की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पास अब क्या होगा, यहाँ पास हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी और बोलेगा साइमल्टेनियस आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए, x y की वैल्यू निकालिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है इसको सॉल्व करने से पहले। बाकी टॉपिक बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। अगर आपको दिया रहे d/dx, तो उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, dy/dx की जगह d पुट कर देंगे। पता है आपको कि dy/dx d होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको कहीं dy/dx दिया रहे तो जो सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन जो निकलेगा इन टर्म ऑफ x निकलेगा। ठीक, पिछले लेक्चरों में मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूं कि इन टर्म ऑफ x क्या होता है, ठीक, या इन टर्म ऑफ z क्या होता है, इन टर्म ऑफ t क्या होता है। अगर आपको दिया रहेगा dy/dy, तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, डी पुट करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन किस में निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा इन टर्म ऑफ y में। ठीक, अगर आपको दिया रहेगा dy/dt या dy/dz, कुछ भी दिया रहेगा, तो क्या इसकी जगह d पुट करेंगे और सॉल्यूशन किसका निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा इन टर्म ऑफ t। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी मदद से कि आपको कुछ भी किसी के रिस्पेक्ट में भी अगर डिफरेंशिएट करने को बोलता है तो आप उसको d के बराबर पुट करेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है उसी के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन निकलेगा। आप यहां पास देख पा रहे हैं dy/dx को मैंने d पुट किया, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ x निकलेगा। यहां पास भी देखिए dy/dy को क्या पुट करेंगे, d पुट करेंगे। यहां पास किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो सॉल्यूशन y के टर्म में निकलेगा। यहां पास भी देख लीजिए dy/dt है, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, d पुट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ t निकलेगा। ठीक, इन टर्म ऑफ t, इन टर्म ऑफ y एक बार और बता देता हूं। मान लीजिए आपका कोई फॉर्मूला है, मैं किसका फॉर्मूला लेता हूं, pi का फॉर्मूला लेता हूं। चलिए, तो क्या है, 1 फंक्शन ऑफ d, PI का नहीं CF का लेता हूं। ठीक, मान लीजिए मैं CF का फॉर्मूला लिया, CF का फॉर्मूला ले लिया आपका E∝t वाला, E∝x cos C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। मान लीजिए मैंने ये फॉर्मूला ले लिया CF का, लेकिन मुझे किस में निकालना है, इन टर्म ऑफ मान लीजिए t निकालना है। तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां t आ जाएगा, ये होता है इन टर्म ऑफ t। अगर आपको बोल दे इन टर्म ऑफ z निकालिए, तो जनरल फॉर्मूला तो अपना CF का यही है कि E∝x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। लेकिन इन टर्म ऑफ अगर आपसे z बोलता है, जहां जहां x है वहां z पुट कर देंगे। इन टर्म ऑफ y बोलेगा तो जहां जहां x रहता है जनरल फॉर्मूला में वहां y पुट कर देंगे। जहां जहां
अगर आपसे बोल दे क्या W बोल दे तो जहां जहां x है वहां W पुट कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन टर्म ऑफ z x y या t क्या होता है। इतना आपको समझना था और यहाँ पास सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट आपको देखना था कि जहां dy dx dy dt होगा वहां पास d पुट करना है और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा उसकी एक टर्म में सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पॉज करके ये लिखिए, फिर आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने पिछला टॉपिक अच्छे से किया है तो। चलिए तो आते हैं अपन लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहे हैं। थोड़ा मैं 9th-10th में पहुंचता हूं। 9th-10th में वही वाला कि आपको इक्वेशन दी रहती थी कि बोलता था साइमल्टेनियस सॉल्व करिए और एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करते थे, दो इक्वेशन बनाते थे। इक्वेशन 1 बनती थी एक इक्वेशन से, फिर एक इक्वेशन से इक्वेशन 2 बनती थी। फिर हम लोग क्या करते थे, 2 को 1 में पुट कर देते थे तो अपना एक्स और वाई आ जाता था, सब्स्टिट्यूट कर देते थे। आपको ध्यान होगा तो बस वही यहीं वास करना है अपन लोग को। इससे इक्वेशन 1 बनेगी, इससे इक्वेशन 2 बनेगी। एक्स और वाई के टर्म में हम लोग इसको इक्वेशन को निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो एक और इक्वेशन बनेगी। तो उस इक्वेशन से हम लोग CF और PI निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो y की वैल्यू आएगी x से पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन। क्या कैसे सॉल्व करेंगे, अपन लोग को देख पा रहे हो कि अपन लोग को दो इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन दी है dx अपॉन dt माइनस 7x प्लस y इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दी है dy अपॉन dt माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। और कौन सा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक चल रहा है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब ही होता है साथ साथ। तो आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इससे हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। चलिए पहले क्या करेंगे, ये देख सकते हैं आप dy dt दिया है तो dy dt की जगह क्या पुट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है। ब्लू पेन कहां है मेरा, ये रहा। dy dt की जगह क्या पुट करेंगे, d पुट करेंगे और सॉल्यूशन कैसा निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा इन टर्म ऑफ, ऐसा निकलेगा इन टर्म ऑफ dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो इन टर्म ऑफ t निकलेगा। ठीक, चलिए तो इस इक्वेशन की जगह पहले मैं ये पुट करता हूं, dy dt की जगह d, तो ये हो जाएगा dy dt की जगह d, x अटैच है माइनस 7x प्लस y इक्वल टू 0। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन 1। ठीक, फिर क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी जगह भी dy dt है तो इसकी जगह भी क्या पुट करूंगा, d, dy हो जाएगा ये माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। इतना ये हो जाएगा। एक काम करता हूं मैं यहां से x की अब वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालना है तो dy एज इट इज माइनस 5y माइनस 2x को उस साइड भेजता हूं तो ये हो जाएगा प्लस 2x और यहाँ इस 2 को नीचे लाता हूं तो x की वैल्यू जो आ जाएगी dy माइनस 5y अपॉन 2। ठीक, इतना क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, मैंने अभी कुछ नहीं किया है, dy dt की जगह शांति से d पुट कर दिया तो ये इक्वेशन बनी हमको पहली इक्वेशन में। फिर मैंने क्या किया, दूसरी इक्वेशन में भी dy dt की जगह d पुट किया और यहां से x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा, इस x को, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। प्रोसीजर आप देखते जाइएगा, बस क्या मैं कर रहा हूं बाकी आपसे बन जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक, तो इक्वेशन 2 को मैं अब इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। तो चलिए यहां लिखता हूं पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। चलिए तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो d x की जगह क्या पुट कर दूंगा, x की ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। x की वैल्यू कितनी है, dy माइनस 5y अपॉन 2 माइनस 7 x की जगह क्या पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगी dy माइनस 5y अपॉन 2। फिर क्या करेंगे, फिर प्लस y एज इट इज इक्वल टू 0। चलिए तो इसको थोड़ा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले इस d का अंदर इंटू करते हैं। चलिए करें d का इंटू, तो ये हो जाएगा d का इसके अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y। इस d का इसके साथ भी इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5dy अपॉन 2। ठीक,
फिर -7 का अंदर इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा -7 dy। फिर -7 का -5 से इंटू करता हूं तो माइनस माइनस प्लस 7 5 35 y बाय 2 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। चलिए तो एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 2, ये एज इट इज d2y माइनस 5dy -7dy प्लस 35y प्लस ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 0। 2 को यहां भेजूंगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d2y माइनस 5dy माइनस 7dy प्लस 35y प्लस 2y। चलिए इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा अपना d2y माइनस माइनस प्लस 7 5 12, तो ये हो जाएगा -12dy प्लस 35 प्लस 2 37y इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, अब मैं y कॉमन ले लेता हूं, तो चलिए y कॉमन लेता हूं। तो y मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा d² माइनस 12d प्लस 37y। y कॉमन ले लिया तो 37 बस बचेगा इक्वल टू 0। अब आप क्या देख पा रहे हैं, कुछ इसको देख के पिछले टॉपिक का याद आ रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये क्या है, d के टर्म वाला फंक्शन ऑफ d है। फंक्शन ऑफ d अपना कितना निकल आया, फंक्शन ऑफ d आ गया d² माइनस 12d प्लस 37। हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है, और y का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, CF प्लस PI। तो चलिए इस इक्वेशन की मदद से ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में बन गया था, तो ये फंक्शन ऑफ d निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, CF PI निकालूंगा, इसमें पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, और जब y की वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा y की जगह उसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई। बस इतना सा खेल है, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए तो फंक्शन ऑफ d आ गया है अपना। अब क्या करते हैं, CF निकालते हैं। तो CF निकालने के लिए क्या पता है आपको, फॉर CF फंक्शन ऑफ d को 0 के बराबर पुट करते हैं। फंक्शन ऑफ d कितना है, फंक्शन ऑफ d है d² माइनस 12d प्लस 37 इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे, पुट करते थे। क्या पुट करते थे, d इक्वल टू m। चलिए तो पुट करता हूं m² माइनस 12d प्लस 37 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये m है और m की वैल्यू निकालेंगे। चलिए धाराचार फॉर्मूला लगाते हैं। पहले a b c निकाल लेते हैं। a कितना है, a है 1, b कितना है, b है m के बगल वाला कोफिशिएंट -12, और c कितना है, c है 37। चलिए धाराचार फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है धाराचार फॉर्मूला, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इन सब की वैल्यू इसमें पुट करता हूं एबीसी की, और अपना m निकालता हूं, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस, फिर b कितना है -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b², b कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू a कितना है, a है 1 और c कितना है 37 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक, चलिए पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं आगे लिखता हूं। चलिए तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 37 148 अपॉन 2। तो m इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस 148 हो जाएगा -4 अपॉन 2। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, कैसे, देखिए प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू 4, बिल्कुल लिख सकता हूं, 4 इंटू -1 -4 ही होगा। और हमको क्या पता है, रूट के अंदर अगर -1 आ गया तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, आयोटा। चलिए तो पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट 4 कितना हो जाएगा, रूट 4 होता है 2 और माइनस आयोटा था रूट के अंदर,
-1 था सॉरी, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन 2। इस डिनोमिनेटर को खोलता हूं, मतलब एलसीएम को खोलता हूं, तो ये हो जाएगा 12/2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसल, ये हो जाएगा 6, तो m की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस माइनस आयोटा। अब आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, कैसे लिखते थे हम लोग, पहले लिखते थे दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इक्वेशन होती थी स्टैंडर्ड, वो होती अल्फा प्लस माइनस बीटा आई। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, तो अल्फा हो गया 6 और आयोटा के जो इससे जो अटैच रहता है वो बीटा होता था, तो बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया अपना 1। चलिए, तो इस मतलब किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको सीएफ का फॉर्मूला पता है, क्या होता है सीएफ का फॉर्मूला, सीएफ का फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए e की पावर में अल्फा, और किसके टर्म में निकालना था अपने को, t के टर्म में निकालना था। तो जहां फॉर्मूला में x होगा वहां t आएगा, तो हो जाएगा e की पावर अल्फा t ब्रैकेट में c1 cos बीटा t प्लस c2 sin बीटा t। चलिए, अब मैं अल्फा और बीटा की यहाँ पास वैल्यू पुट करता हूं, तो अपना जो CF निकलेगा वो निकल आएगा CF इक्वल टू e की पावर अल्फा, अल्फा कितना निकला है 6t हो जाएगा, ये C1 cos बीटा कितना निकला है, बीटा 1 निकला है, तो ये cos t हो जाएगा, प्लस C2 sin बीटा कितना निकला है 1 निकला है, तो ये sin t हो जाएगा। ये क्या निकल आया अपना CF। CF जब निकल आता था तो अपन लोग क्या निकालते थे, PI निकालते थे। चलिए, तो PI निकालते हैं। तो PI का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू, और Q कितना है, Q है 0। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर Q आपको 0 दिया रहे तो उसका PI क्या रहता है, 0 रहता है। मतलब Q अगर 0 है तो उसका PI भी 0 रहेगा। तो मैं यहाँ पास डायरेक्ट लिख देता हूँ PI इक्वल टू 0, यहाँ पास लिख दीजिएगा सिंस Q इज इक्वल टू 0। बस CF निकल आया, PI निकल आया, y में पुट करता हूं कंप्लीट सॉल्यूशन में, y इक्वल टू CF प्लस PI, y निकल आएगा। चलिए, तो y में पुट करता हूं, y का फॉर्मूला क्या होता है, CF प्लस PI। तो y इक्वल टू CF कितना है, CF ये रहा। चलिए, पुट करता हूं तो हो जाएगा e की पावर में 60 C1 cos t प्लस C2 sin t प्लस 0। तो अपना जो y निकला वो निकला e की पावर में 60 C1 cos t प्लस C2 sin t। ये क्या निकल आया अपना y, और हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, x और y निकालना था। तो y निकल आया, x निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इस y की वैल्यू मैं अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो अपना क्या निकल आएगा, x। तो चलिए पुट करता हूं, तो यहाँ पास लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पुटिंग, इसको मैं इक्वेशन 3 बोलता हूं, इक्वेशन 3 इनटू इस वाली इक्वेशन पे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू डी, y क्या है, e की पावर में 60 C1 cos t प्लस C2 sin t माइनस 5y कितना है, y ये रहा C1 e की पावर t C1 cos t प्लस C2 sin t अपॉन 2। क्या मैं इसको अभी कुछ सॉल्व कर सकता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पास क्या है, वेरिएबल क्या है, टर्म क्या है, टी का टर्म है, और डी हमने क्या वहां पास दिया था, डी बाई डी टी। मैं यहाँ पास डी बाई डी टी लिख के अंदर डिफरेंशिएट कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि टी का टर्म है और ये डी क्या है, डी बाई डी टी। मैंने शुरू में लिया था डी बाई डी टी इज इक्वल टू टी, डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी लिया था, ध्यान हो अगर आपको। तो मैं इस डी की जगह क्या पुट करूंगा, डी बाई डी टी। तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ पुट d इज इक्वल टू डी बाई डी टी। क्वेश्चन के जो पहला स्टेप था अपना डी बाई डी टी को डी लेते थे, बस इस d की जगह डी बाई डी टी पुट कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पास टर्म t का है। मान लीजिए अगर आपको इस तरह दिया रहता डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पास आप d की जगह डी बाई डी टी नहीं पुट करते। क्यों नहीं पुट करते, क्योंकि यहाँ पास t का वेरिएबल नहीं है।
अगर t का वेरिएबल होता तो हम dy dt को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा दे जाए तो आप गलती से भी d की जगह dy dt मत लिख दीजिएगा और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, क्योंकि d क्या है अपना dy dt है और यहाँ पास टर्म किसका है, x का टर्म है, तो t से x का टर्म थोड़ा डिफरेंशिएट होगा। मैंने यहाँ पास d की जगह dy dt इसलिए रखा क्योंकि मैंने देखा अंदर मुझे t का टर्म दिख रहा है और dy dt t का तो हो जाता है, तो इसीलिए मैंने डी की जगह डी बाई डी टी पुट कर दिया। चलिए तो पुट करता हूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, अंदर क्या है e की पावर में 60 c1 cos t प्लस c2 sin t, और इसको एज इट इज लिख देता हूं, ये हो जाएगा -5 e की पावर t c1 cos t प्लस c2 sin t। ठीक, अब क्या आप देख पा रहे हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोल देता हूं u और इसको बोल देता हूं v। पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, कैसा डिफरेंशिएशन होगा, अपॉन 2 था, पहले फंक्शन को छोड़ेंगे तो e की पावर 60 को छोड़ा, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका c1 कांस्टेंट है, cos t का होता है माइनस sin t, प्लस c2 कांस्टेंट है और sin t का क्या होता है cos t, फिर क्या बीच में लगेगा प्लस, फिर अब आप इस फंक्शन को छोड़ोगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा c1 cos t प्लस c2 sin t एज इट इज, e की पावर 60 का e की पावर 60 और फिर 60 का 6 माइनस 5 e की पावर में t c1 cos t प्लस c2 sin t अपॉन 2, ये क्या निकल आया अपना x, ये निकल आया अपना x और ये क्या था अपना y, और हमको इसमें क्या निकालना था, टॉपिक क्या चल रहा था, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, x और y की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई। कैसे अपन लोग ने किया, पहला स्टेप, अगर हमको डी बाई डी टी कुछ ऐसा दिखता था डी बाई डी एक्स, तो उसको डी के बराबर पुट करते थे और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन निकलेगा। फिर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक किसी इक्वेशन को एक्स और वाई के टर्म में ले आएंगे और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू निकालते तो बच्चे से अब आती होगी सी एफ प्लस पी आई से, और फिर क्या कर देंगे, फिर कुछ नहीं, जब y की वैल्यू निकल आए तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी तो x की वैल्यू निकल आई। बहुत सिंपल है, बहुत आसान टॉपिक है, हो सकता है आ जाए, तो इसलिए ध्यान से करिएगा, पॉज करके नोट करिए।